किस तरह से देखते हैं, क्या मानते हैं? देखिए, देश में जहाँ विकसित राज्य हैं वहीं पिछड़े राज्य भी हैं, जिसमें बिहार का नाम पिछड़े राज्यों में आता है। तो विकसित राज्यों को यदि ध्यान में रखा जाए तो उसके हिसाब से बजट प्रशंसनीय है, ऐतिहासिक है। बहुत अच्छे अच्छे काम करने की घोषणा उसमें हुई है। लेकिन जब हम बिहार की नज़र से देखते हैं तो बजट निराशाजनक हमको दिखता है, क्योंकि बिहार को कुछ विशेष मदद की ज़रूरत है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार काम कर रही है। बिहार आगे बढ़ भी रहा है, हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अन्य राज्यों के मुकाबले, जो विकसित राज्य हैं उनके मुकाबले हम अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। और वहां तक पहुंचने का एक ही फार्मूला है कि बिहार पर विशेष ध्यान दिया जाए। हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारी जो मांग है विशेष राज्य के दर्जा की मांग, इस पर वित्त मंत्री जी ध्यान देंगी, लेकिन इस बजट में इस मांग को अनसुना कर दिया गया। इसलिए हम बिहार की दृष्टि से इस बजट को निराशाजनक मानते हैं। आप लोग अभियान भी चला रहे थे लगातार? अभियान तो हमारा चल रहा है विशेष राज्य के दर्जा की मांग को लेकर, और जब तक यह मांग पूरी नहीं होगी तब तक हमारा अभियान जारी रहेगा। लेकिन इस बार हम उम्मीद करते थे कि शायद केंद्र की सरकार इस मांग पर ध्यान देगी। बिहार के पिछड़ेपन को दूर किए बिना देश पूरा विकसित नहीं हो सकता है, यह बात प्रधानमंत्री जी भी बोलते रहे हैं। तो इसलिए हम लोग उम्मीद करते थे, लेकिन उम्मीद पर पानी फिरा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि निराशाजनक बजट बिहार की दृष्टि से है। डबल इंजन के सरकार में ट्रबल आखिर कहाँ आ रहा है? नहीं, देखिए, हम लोग तो लगातार मांग उठा रहे हैं और बिहार के लोग भी लगातार इस मांग के साथ हैं। और सिर्फ हमारी पार्टी नहीं, इस मांग के समर्थन में तो समय समय पर सभी राजनीतिक दल के लोगों ने समर्थन किया है। तो यह मांग अब किसी पार्टी विशेष की नहीं है, बिहार की जनता की मांग है। तो इस दृष्टि से हम मांग कर रहे हैं। बाकी क्या कठिनाई है, नहीं कठिनाई है, अब यह मेरा विषय नहीं है। लेकिन अगर कोई कठिनाई भी हो तो भारत सरकार पूरी ताकत के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब काम कर रही है तो उसके सामने कोई कठिनाई हो, ऐसा मुझको नहीं लगता है। अगर कुछ कठिनाई है तो उनको दूर करना चाहिए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो आम बजट पेश किया, उसमें देश की जनता को निराशा हाथ लगी और ये निराशाजनक बजट है। ये लोक लुभावन 5 राज्यों में जो चुनाव है उसको देख करके झुंझुना थमाया गया है। गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान सब परेशान हैं। उनके लिए कुछ नहीं किया गया है। जुमलेबाजी की बौछार है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। नमामि गंगे परियोजना का क्या हश्र हुआ सबने देखा। अभी कह रहे हैं मकान देंगे, अब रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? ये तो जितना बजट पेश किया गया उसमें जो जो घोषणा हुई उसका क्या हश्र हुआ। विशेष करके बिहार के साथ धोखा फिर से हुआ है। इस डबल इंजन की सरकार में बिहार की 13 करोड़ जनता फिर से ठगी गई है। जेडीयू लगातार मांग कर रही थी कि देश के प्रधान दे बिहार पर ध्यान। देश के प्रधान ने फिर से बिहार पर ध्यान नहीं दिया। तो बिहार की जनता ने 39 सांसद जिस एनडीए को दिए वो लगातार ठगी जा रही है और बिहार के साथ धोखा हो रहा है। तो अब जेडीयू को माफ़ी मांगना चाहिए बिहार की जनता से। वो विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज नहीं दिला पा रही है। बिहार की जनता ठगी जा रही है।